दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 29 जुलाई 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर है 72,825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते होंगे 2012 में भर्ती आई थी और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था, लेकिन मामला फंस गया और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फीस का इंतज़ार कर रहे थे, अभी तक इनकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि शिक्षक भर्ती में बेरोजगारों के 290 करोड़ रुपए वापस किए जाएंगे। 2012 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए दोबारा आवेदन करने वाले बेरोजगारों से आवेदन शुल्क के रूप में लिए गए 290 करोड़ वापस करने की कवायद फिर तेज हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सूबे के सभी डाइट प्राचार्यों और बीएसए को पत्र भेज करके अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क वापस लिए जाने का निर्देश किया है। इसके लिए 31 जुलाई तक बीएसए कार्यालय में आवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया है। यह आवेदन उन्हीं अभ्यर्थियों को करना होगा जिन्होंने 22 दिसंबर 2018 तक आवेदन नहीं किया होगा। यानी अगर आपने इसमें दोबारा आवेदन किया था इस भर्ती में, ठीक है, और आपका फीस से वापस नहीं हुआ है और इसके लिए कोई प्रति आवेदन भी आपने पहले नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने 22 दिसंबर 2018 के पहले फीस रिफंड के लिए अपना आवेदन कहीं पर भी दिया है तो आपको दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। ये आवेदन आपको सिंपल सा एप्लीकेशन लिखकर करना होगा और सभी जो बीएसए कार्यालय हैं वहाँ पर आपको 31 जुलाई के पहले अपना आवेदन वहाँ पर दे देना है। अब यहाँ पर देखिए पूरी अपडेट दी गई। फिलहाल मैं इसको अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अगर इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। यहाँ पर देखिए जो अगली अपडेट है वो है पीसीएस इंटरव्यू को लेकर के। आप लोग जानते हैं पीसीएस के इंटरव्यू समय चल रहे हैं, तो कल कई महत्वपूर्ण प्रश्न, रोचक प्रश्न पूछे गए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए साक्षात्कार में सवाल, लड़कियां साड़ी क्यों नहीं पहनना चाहती हैं। इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि एसडीएम के 4 गुण बताइए, संस्कृत की 4 पुस्तकों के नाम बताइए जिसको आपने पढ़ा हो, बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले में आते हैं, गीता को उपदेश कहेंगे या गीतोपनिषद कहेंगे, ईडी के निदेशक के क्या कार्य हैं, गन्ने की बुआई किस मौसम में की जाती है, संवैधानिक बेंच क्या होती है, भारतीय दर्शन का पिता किसको कहा जाता है, 5G का प्रयोग क्या है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। इसके अलावा कुछ और प्रश्न पूछे गए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके सूट में कितने मीटर कपड़ा लगा है, आईटी सेक्टर की जॉब से सिविल सेवा में आने की क्या वजह है, कंप्यूटर बैकग्राउंड होने के बाद भी आपने समाज शास्त्र विषय क्यों चुना, आपको लगता है कि पाठ्यक्रम छोटा है जल्दी कवर हो जाएगा, कहीं आप इस शॉर्टकट की आदत को प्रदर्शन में तो नहीं अपना लागू करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए, जो कि यहाँ पर सामने स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ये सभी इमेज हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डिटेल से पढ़ना चाहें तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं CHSL को लेकर के। तो CHSL 2019 का प्रोग्राम जारी कर दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने 2019 के रुके हुए प्रोग्राम को जारी कर दिया है। शैक्षिक दस्तावेजों की जांच के बाद 20 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। एसएससी ने CHSL 2019 अंतिम प्रोग्राम में 4,684 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। एसएससी ने 104 अभ्यर्थियों का प्रोग्राम रोक लिया था। इनके शैक्षिक दस्तावेजों की जाँच की गई, जिसमें से 20 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सही पाए गए और इनको सफल घोषित कर दिया गया है। अगली अपडेट देखिए यहाँ पर है 2018 भर्ती को लेकर के। लिखा है कि मनचाहे जिले में मेरिट पर नियुक्ति का रास्ता साफ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में चयनित कार्यरत सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी इन चयनित अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अनुमति प्रदान करें, साथ ही मेरिट के आधार पर काउंसलिंग में शामिल होने देने व मनचाहे जिले में नियुक्ति की अनुमति दी जाए। यह कार्यवाही 4 सप्ताह में पूरी कर ली जाए। इस आदेश का लाभ उन्हें भी मिलेगा जो कोर्ट के अधीन नहीं आ सके, यानी जो कोर्ट नहीं आ सके थे और शासनादेश से प्रभावित हैं। कुल मिलाकर के कई सारे अभ्यर्थियों ने यहाँ पर हाईकोर्ट में याचिका की थी, जिसकी सुनवाई जिनकी सुनवाई सुनीत कुमार ने रोहित कुमार व 56 अन्य की याचिकाओं को सुनते हुए दी। और भी कई सारी याचिकाएँ थी। तो अब जो भी अभ्यर्थी मनचाहे जिलों में
नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे वो इस प्रक्रिया के अंतर्गत अगले 4 सप्ताह में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मनचाहे जिले में नियुक्ति पा जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये अपडेट उन छात्रों के लिए जो स्कूल कॉलेज तो जाते थे लेकिन वहाँ पर क्लास बंक मार करके पार्क मॉल या रेस्टोरेंट में घूमते थे। तो यहाँ पर देखिए अपडेट आया कि स्कूल यूनिफॉर्म में छात्र छात्राओं को नहीं मिलेगा पार्क मॉल या रेस्टोरेंट में प्रवेश। स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए छात्र छात्राएं अब स्कूल के बाहर नहीं घूम पाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी और एसपी को पत्र लेकर के कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने जिलाधिकारियों से एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि छात्र छात्राएं स्कूल न जा करके इधर उधर घूमने चले जाते हैं। वे यूनिफॉर्म में पार्क मॉल रेस्टोरेंट या अन्य सार्वजनिक स्थान पर देखे जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अप्रिय घटना होने की संख्या बनी रहती है। लिहाजा स्कूल के समय जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों पर छात्र छात्राओं का यूनिफॉर्म में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। बात कर लेते हैं डीएलएड को लेकर के। लिखा तिथि बढ़ी फिर भी सीटें रह गई खाली। पिछले 4 सालों से नहीं भर रही हैं डीएलएड की सीटें, बीएड की ओर बड़ा झुकाव। आप लोग जानते हैं कि डीएलएड यानी बीटीसी, इसकी सीटें हर साल खाली रह जाती हैं। तो लिखा है कि 5वें साल यानी इस साल भी 73,000 से अधिक सीटें रह जाएंगी। पीएनपी प्राधिकारी ने अंतिम तिथि 15 दिन के लिए बढ़ाई लेकिन 2.42 लाख सीटों के सापेक्ष काफ़ी कम आवेदन आए। डीएलएड के लिए 9 जून से लेकर के आवेदन शुरू हुए थे और इसमें 6 जुलाई तक आवेदन प्रक्रिया करने का टाइम था। इस दौरान केवल 70,000 आवेदन आए। इसके बाद अंतिम तिथि बढ़ाकर 27 जुलाई कर दी गई। अंतिम तिथि बीत जाने के बाद लगभग 1,68,000 आवेदन आए हैं। डाइट और निजी संस्थानों को मिलाकर के 2,42,000 सीटें हैं और इस तरीके से देखा जाए तो अगर सभी अभ्यर्थी एडमिशन ले लेते हैं तब भी 73,000 सीटें खाली रह जाएंगी। तो इसकी क्या वजह बताई जा रही है? इसकी वजह यहाँ ये बताई जा रही है कि जो डीएलएड है केवल प्राइमरी भर्ती में मान्य है और जबकि बीएड है प्राइमरी से लेकर के इंटर कॉलेज तक हर भर्ती में मान्य है। इस वजह से अभ्यर्थी बीएड की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और डीएलएड की तरफ इंटरेस्ट उनका कम हो गया है। एक महत्वपूर्ण अपडेट देखिए यहाँ पर कि अब कक्षा 8 के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे छात्र। अब 12 साल की उम्र में ही छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया जा सकेगा, यानी कानपुर यूनिवर्सिटी में। ऐसे लोगों को इंटरमीडिएट पास करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। CSJM यूनिवर्सिटी ने ऐसे करीब 20 कोर्सों की शुरुआत की जिसमें एडमिशन के लिए योग्यता केवल 8वीं पास रखी गई है। इसमें दाखिला लेने के बाद प्रशिक्षण प्राप्त कर अभ्यर्थी स्वरोजगार कर सकते हैं। CSJM यूनिवर्सिटी ऐसा करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा। तो 20 नए कोर्स की शुरुआत यहाँ पर कानपुर यूनिवर्सिटी में की गई है। जो भी छात्र इंटरेस्टेड हैं वो 8वीं के बाद सीधा डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।